नमस्कार दोस्त। हमारे इंडिया में डेवलपमेंट के साथ साथ करप्शन भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो ये जो मेरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हो गया डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में, और डेवलपमेंट 2 तरह के होते हैं। एक हो गया आउटर डेवलपमेंट और दूसरा हो गया इनर डेवलपमेंट। ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। उसके बाद जो करप्शन चल रहा है, किस प्रकार से जो भलाई के नाम पर इंडिया की बुराई चल रहा है, और बहुत से ऐसे जो सिस्टम फेल्योर के बारे में, उस बारे में हम तीसरे वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बात कर लेते हैं इनर डेवलपमेंट के बारे में। इनर डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हम कितना खुश हैं, हमारे आसपास के माहौल कैसा है, हमारे करप्शन के साथ कैसे डील कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, इस बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो देखा जाए तो परचेसिंग पावर इंडियन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेंटेन है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें इजीली इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, इजीली लोन मिल रहा है, बल्कि ये सब मेंटेन है। अगर हम इसकी जो उधर साइड की बात करें तो हमारे जो कलेक्शन कैसा हो रहा है, एक लोन दिया जा रहा है तो उसका कलेक्शन कैसा हो रहा है बोल के, अगर एक एस्टिमेट माना जाए तो कोई भी इंसान अगर 10,000 की भी लोन ले रहा है तो उसका पेमेंट डिले हो रहा है, या तो फिर वो उस पेमेंट को भुगतान ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका परसेंटेज है 44% जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और उसका वजह है उसका जो सर्विस चला जा रहा है, नौकरी से निकाल जाना, या जो मेडिकल इमरजेंसी है, उसी की वजह से उस 10,000 की लोन की भी वो भुगतान नहीं कर पा रहा है। और डिलीजेंस की बात करें तो अगर ये डेट 60 डे तक भी एक्सटेंड किया जाए तो भी सितंबर 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से 3.37% इतने डिले होने के बाद भी अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो भर नहीं पाते। तो यही तो है रीजन। तो मेंटल हेल्थ की कंडीशन की बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2015 के अनुसार इंडियन पॉपुलेशन की टोटल मेंटल हेल्थ कंडीशन 4.6% था, जो आज की डेट में 2025 में बढ़कर 10 से 15% हो गया, और खासकर यूथ में ये 20% तक बढ़ गया है। तो यूथ मतलब 10 से 19 साल की जो यूथ हैं उनका शहर में और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, जिसका परसेंटेज हो गया है 24.2% से लेकर 39.3% तक वो इंक्रीज होता दिखने को मिल रहा है। और सीरियस कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन की अगर बात किया जाए तो डिप्रेशन आज के डेट में इंडिया में 3.8% तक बढ़ गया है। ये तो हो गया हमारे जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन। लेकिन मेंटल हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो वर्किंग आवर है उसको कैसे मेंटेन करने के लिए एक अच्छे निर्णय भी लिया गया है कि फिलहाल दिसंबर 2025 में ही इसी कोड के अनुसार कोई भी कंपनी का अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वो इसी कोड को मानना मैंडेटरी है, और इसी कोड के अनुसार कोई भी कंपनी अपनी एम्प्लॉय को 8 से 9 घंटे तक काम करवा सकता है। अगर ओवर टाइम भी करना है तो एम्प्लॉय की सहमति से ही उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 12 घंटे तक, और ओवर टाइम की वजह से कंपनी को जो पेमेंट है उसे भी डबल करना पड़ेगा, और ये ओवर टाइम उसी एम्प्लॉय की सहमति से ही किया जा सकता है। तो वो 4 लेबर कोड इस प्रकार से, पहला हो गया है वेजेस कोड, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तीसरा हो गया सोशल सिक्योरिटी, और चौथा हो गया है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इसी कोड के अनुसार ही हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनकी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन में कमी देखने को मिल रहा है। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो 2024 में इंडिया का रैंक था 126। आज के डेट में इंडिया का रैंक है 147 में से 118। ये तो अच्छी बात है और अच्छी न्यूज। लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार अभी भी हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। 195 देशों में से हमारा रैंक है 145। ग्लोबली जैसे कि हर एक देश का 54.4 पॉइंट होनी चाहिए, तो इंडिया का फिलहाल आज की डेट में 41.2 पॉइंट है। तो यह है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम की कंडीशन है। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हमारा रैंक आज की डेट में 169 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार आज भी इंडिया 123 में से 102 नंबर पर रिलाय कर, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इंडियन पॉपुलेशन में से 42.9% मतलब 43% पीपल लगभग एक अच्छी क्वालिटी फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उतना एक्सपेंस करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। देखो दोस्तों, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहे हैं इंडिया में, जब वो पावर में आते हैं तो पावर के साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के साथ ही आ जाती है। तो हम किसी को हम दोष दे नहीं रहे हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक मौका मिलता है अपने शासन चलाने के लिए, अपनी जो हुकूमत में
अच्छे अच्छे काम करने के लिए और देश को बदलने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 15 साल भी हो गया है तब भी हम पिछले गवर्नमेंट के मत्थे ही हर एक चीज़ को मनाना सही नहीं होगा। आज के डेट में भी इंडिया में जैसे कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब हो गया है, अरावली पर्वत आज खतरे में है। तो ये बहुत ही बड़ी सेंसिटिव मुद्दे हैं और इस बारे में हम जो तीसरी वीडियो आने वाले हैं उसी वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे।